मुनाफिकाना तर्ज सियासत इस वक्त तहरीक इंसाफ का दूसरा नाम है। आज उन्हें हर उस चीज़ पर एतराज़ है जो वो खुद करते रहे हैं, ना सिर्फ माजी में करते रहे हैं बल्कि लम्हे मौजूद तक कर रहे हैं। नैब तरमीम की ही मिसाल ले लीजिए। सबसे पहले इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में यह तरमीम एक ऑर्डिनेंस के जरिए की, मगर जब उन्हीं तरमीम को पीडीएम हुकूमत ने पार्लियामेंट के जरिए बाज़ाब्ता कानून की शक्ल देने की कोशिश की तो चीखो पुकार शुरू हो गई। अशराफिया को एनआरओ देने की बात होना शुरू हो गई। आज उन्हीं मंजूर करदा नैब तरमीम के तहत इमरान खान अदालत जा पहुंचे हैं कि मिलॉर्ड हुकूमत के बनाए गए नए नैब कवानीन के तहत उन्हें 190 मिलियन पाउंड केस से बरी कर दिया जाए। दोहरे मयार की एक और मिसाल देती हूँ। सहूलतकारी के मुबैना वादे पर, जी हाँ, इमरान खान ने 22 अगस्त का जलसा मनसूख किया और वादा लिया कि 8 सितंबर के जलसे को कामयाब बनाने के लिए माजी की तरह उन्हें मुकम्मल सहूलतकारी फराहम की जाएगी। उस मुबैना वादे पर इनकलाब के दावेदार इमरान खान ने जलसा 22 अगस्त की सुबह ऐन उस वक्त कैंसिल कर दिया जब कारकुनान सड़कों पर खुआर हो रहे थे। 8 सितंबर के जलसे में मतलूबा सहूलतकारी ना मिलने पर अंदर का इनकलाबी एक बार फिर जाग गया और सहाफियों के सामने शिकायतों के अंबार लगा दिए कि एस्टैब्लिशमेंट ने उनसे धोखा किया है। यह है वो मुनाफिकाना तर्ज सियासत के एक तरफ एस्टैब्लिशमेंट की शिकायतें और दूसरी तरफ सहूलतकारी के वादे पर जी हजूरी। पूरी जमात अब अपने लीडर के रंग में रंगी जा चुकी है। गलीज जबान और इल्जाम तराशी से अब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अली अमीन गंडापुर और खालिद खुर्शीद की बदजुबानी पर अभी तक किसी रहनुमा में हिम्मत नहीं हुई कि वो गंडापुर के अल्फाज और सोच की मजम्मत कर सके और उन्हें माफी पर मजबूर कर सके। सिर्फ पार्टी रहनुमा ही नहीं, कई सहाफी हजरात भी उन्हीं के रंग में रंगे हुए हैं। गंडापुर ने तमाम सहाफियों पर लानत भेजी और खवातीन सहाफियों को नंगा करने जैसी घटिया बात भी की, मगर वो तमाम इनकलाबी सहाफी जो गुज़श्ता 2 बरसों से बुग़्ज़े फौज और हुब्बे डॉलर्स में इमरान खान के वाकस बने हुए हैं ना, उन्हें सांप सूंघा हुआ है। इमरान खान की मोहब्बत में अली अमीन गंडापुर की जानिब से भेजी गई लानत आम को भी शुक्रिया के साथ वसूल किए बैठे हैं। इधर अली अमीन गंडापुर, जिन्हें इतवार के जलसे का मैन ऑफ द मैच करार दिया जा रहा था, उनकी जुर्रत और बहादुरी बस चंद घंटों की मेहमान साबित हुई और उन्हें कल का पूरा दिन किसी ऐसी जगह पर गुजारना पड़ा जहां किसी की कोई पहुंच नहीं थी। जब 8 घंटे बाद अली अमीन गंडापुर सामने आए तो अपनी इज्जत बचाने के लिए बस इतना कहा कि वो किसी आला सरकारी हुकाम के साथ मीटिंग में मसरूफ थे। पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारियां एक बार फिर शुरू हो चुकी है। पीटीआई ने रेड लाइन क्रॉस की तो पुलिस भी सारी हदें भूल गई। पार्लियामेंट हाउस में दाखिल होकर पीटीआई के कई रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की जानिब से यूं पार्लियामेंट में दाखिल होकर किसी भी रुकन असेंबली को गिरफ्तार करना ना सिर्फ खिलाफ कानून है बल्कि काबिल मुजम्मत भी है। इस अमल की जितनी मुजम्मत की जाए वो कम है। स्पीकर कौमी असेंबली ने इस पर एक्शन ले लिया है और जिम्मेदारान के खिलाफ एफआईआर कटवाने का ऐलान भी किया है। पीटीआई सरापा एहतजाज है और होना भी चाहिए, मगर आज पीटीआई के मुंह से पार्लियामेंट की बालादस्ती की बातें सुनकर खुशी भी हो रही है और कुछ अजीब सा भी लग रहा है, क्योंकि ये वही जमात है जिसने 2014 में किसी अंपायर की उंगली पर लगकर पार्लियामेंट पर हमला कर दिया था। ये वही पीटीआई है जिसके दौर में जेयूआई के एमएनए को पार्लियामेंट लॉजेस से घसीट कर गिरफ्तार किया गया था। ये वही पार्टी है जो इख्तिदार में आई तो पार्लियामेंट का कोरम पूरा करने के लिए भी जनरल फैज की खिदमत लेती थी। एक कर्नल के जरिए, जी हां, एक कर्नल के जरिए पार्लियामेंट चलाने वालों को आज कौमी असेंबली की इज्जत याद आ गई। अलमिया तो यह है कि 200 से ज्यादा फौजी तंसीबात पर हमला करने वाले, पीटीवी पर हमला करने वाले, रियासती अमलाक को जलाने वाले, सहाफी और चैनल्स के खिलाफ अवाम को उकसाने वाले, तोशा खाना के तहाइफ चोरी करने वाले, फरागोगी के जरिए ब्यूरोक्रेसी की ट्रांसफर पोस्टिंग करने वाले, उस्मान बुजदार जैसे ठगों को वजीर आला बनाने वाले, प्रॉपर्टी टाइकून को 190 मिलियन पाउंड्स देकर अलकादिर ट्रस्ट के लिए अरबों रुपए की जमीन हथियाने वाले, अपने मुंह से 24 कैरेट के डायमंड मांगने वाले, अपनी सियासत के लिए कौमी असेंबली तहलील करने वाले, आईने पाकिस्तान को तोड़ने वाले, जनरल फैज के हुक्म पर शौकत सिद्दीकी और जस्टिस काजी फाइज ईसा जैसे काबिल और आजाद जजेस के खिलाफ झूठा रेफरेंस दायर करने वाले, राना सनाउल्लाह पर 16 किलो हीरोइन डालने वाले, अपने तमाम मुखालिफिन को जेलों में डलवाने वाले, आज आइन की, कानून की, जमहूरियत की और पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात कर रहे हैं।
इसी पर हम बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम जी, ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। और इस वक्त सीधी बात जोन के अंदर मुझे ज्वाइन किया हुआ है वेरी ऑनरेबल इख्तियार वली खान साहब ने, रहनुमा मुस्लिम लीग नून के। अस्सलाम वालेकुम, वार्म वेलकम। ही इज़ द मैन ऑन व्हील्स। इसके अलावा जी हसन मुर्तज़ा साहब है, ही इज़ ऑल्सो ऑन व्हील्स। मतलब पूरी जो आपकी इत्तेहादी हुकूमत है, हसन मुर्तज़ा पीपल्स पार्टी को वैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन इनका सफ़र ख़त्म नहीं हो रहा। अब वो अंग्रेज़ी वाला है या इंग्लिश वाला है, इसका फैसला देखने वाले खुद करेंगे, क्योंकि दोनों अपनी अपनी गाड़ियों पर कहीं पर रवा दवा है। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं जी लाल चंद माली साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तीनों मानों को मैं खुशामदीद कहूँगी, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इख्तियार वली खान साहब, ऑफ कोर्स आई नो कि आप 8 सितंबर के बारे में बात करना चाहते होंगे, आप 9 सितंबर के बारे में भी बात करना चाहते होंगे, लेकिन मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि टू रॉन्ग्स दे डोंट मेक अ राइट। ये तो आपने सुना होगा ना, आप जैसा पढ़ा लिखा इंसान, उसको ये जुमला तो हिफ्ज हुआ होगा कि बुराई का जिस तरह जो बदला है वो बुराई नहीं हो सकती। आपको बुराई को ख़त्म करने के लिए कुछ अच्छा करना होता है, और गलत काम का नतीजा आप गलत काम से उसको स्कोर सेटल नहीं कर सकते। मेरा इशारा और जो मैं बात कर रही हूँ वो मैं ये कर रही हूँ कि जो पार्लियामेंट हाउस से जो गिरफ्तारियां हुई हैं, माना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तमाम हदें पार की, माना आप लोग को बहुत फ्रस्ट्रेट किया, माना रियासत के साथ पता नहीं कौन सी दुश्मनी निकाली, लेकिन वो गलत करेंगे तो आप भी गलत करेंगे। पार्लियामेंट की तकरीम, पार्लियामेंट का तकद्दुस, दिस इज अ वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस सर, डोंट यू थिंक सो? ये आपके गले पड़ जाएगी सर। थैंक यू वेरी मच बीनिश। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। सबसे पहले तो आपने कहा कि आप ठीक कर रहे हैं, तो मैं आपको कहूंगा कि ठीक ही कर रहे हैं। और अगली इसकी जस्टिफिकेशन में आपको ये बता दूं कि जिस तरह मर्ज होता है उस तरह की फिर दवा करनी पड़ती है। इनको होम्योपैथिक के कतरे हमने बड़े पिलाए, इनको फिजिशियन की गोलियां बड़ी दी, इनको तबलीगी जमात वाले 6 कलमे बहुत पढ़ाए, हदीस सुनाए, आयत पढ़ाई, रवादारी बताई, अकदार बताए, जमहूरी अकदार, माशरती अकदार, अखलाकी अकदार, वो सारी चीजें खत्म हो गई हैं। जब लिमिट खत्म हो जाती है, अब बात मुख्तसर है। ये कहते हैं ना कि इमरान खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। अब हम इनको बताएंगे कि इमरान खान हो ना हो, पाकिस्तान रहेगा। बात अगर पाकिस्तान की कीमत पर आ जाए तो मैं आपको बताऊं कि इसका प्रेसिडेंट इन्होंने खुद सेट किया है। इन्होंने गुज़श्ता अपनी हुकूमत में इस पार्लियामेंट हाउस से और पार्लियामेंट लाजिस से एमएनएस की पगड़ियां किस तरह उछाली थी और उनके किस हालत में गरेबानों से पकड़कर घसीट कर निकाला था, ये इन्होंने प्रेसिडेंट सेट किए हुए हैं। ऑल्दो बीइंग अ डेमोक्रेट, मैं इन चीजों को, मुझे ये अच्छी नहीं लगती, लेकिन इस नहज पर हालात कौन लेकर जा रहा है? जब आप स्टेज पर खड़े होते हैं, आपके लेफ्ट राइट कितने मफरूर खड़े थे? मफरूरों को खड़े करके आप यूं भी करते हो और आप फिर हीरो वाले स्टाइल में शाहरुख खान भर के फिर वेव्स भी करते हो। या ऐसे ना करें, शाहरुख खान को तो बदनाम ना करें ना, उनकी अच्छी खासी फॉलोइंग है। पहले अब आपको इस कमेंट के ऊपर पहले पीटीआई वाले ट्रोल करेंगे, फिर वो तमाम लोग आपको वो भी ट्रोल करेंगे जो शाहरुख खान को पसंद करते हैं। शाहरुख खान को तो इससे दूर रखें सर, ना करें। अच्छा, अब किसी भी हीरो की तरह ये हीरोगिरी शुरू कर दें और ये वेविंग शुरू कर देंगे, जी ये मफरूर खड़े हैं, कोई पकड़ सकता है तो पकड़ ले, और फिर सब्ज नंबर प्लेट की गाड़ियों में उसको अपने साथ बिठा लें, सूटे मारते हुए निकल जाएं जलसागाह से। व्हाट डू यू थिंक? आप किसको चैलेंज कर रहे हो? पाकिस्तान की रियासत को, कानून को, एस्टेब्लिशमेंट को? वो लोग जो कानून को मतलूब हैं, जो अदालतों को मतलूब हैं, वो दिखा के आप निकल जाओ। और वहां पे थ्रेट क्या देते हो कि ये साफियों को, फला साफियों को, इनको हम नंगा करेंगे। खवातीन का उसमें नाम लिया गया। फिर आप एक चीफ मिनिस्टर जो खातून है, वो किसी की माँ भी है, किसी की बेटी भी है, और हम जैसे भाइयों की वो बहन भी है। आप मरियम नवाज के बारे में क्या बात करते हो? क्या जुबान इस्तेमाल करते हो? आपका क्या ख्याल है? ये बदमाशी के साथ हुकूमतें चलती हैं, बदमाशी के साथ सियासत होती है। सियासत तो नाम आजिजी का है, सियासत तो नाम बड़ी रवादारी का है। इख्तियार साहब, आप मेरे भाई हैं, आप मेरे लिए बड़े मोहतरम हैं, मैं आपका कंसर्न समझ रही हूँ। आप जो बातें कर रहे हैं, आप तो बड़ी अभी डिसेंट तरीके से बात कर रहे हैं। मैं कल के शो में
इससे कहीं ज्यादा बातें कर चुकी हूं। बहुत गलत किया पीटीआई ने, इतना गलत किया कि इनको कभी किसी दूसरे जलसे की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन सर, हर चीज का एक तरीका होता है। आपने करना था, अरेस्ट करना चाहती थी, अगर हुकूमत की इसमें आशीर्वाद मौजूद थी तो स्पीकर के नॉलेज में ला करके, स्पीकर नेशनल असेंबली अयाज सादिक साहब के सिग्नेचर से, उनकी हामी से, उनके अप्रूवल से ये होना चाहिए था। करते ना, लेकिन ये एक बैड प्रैक्टिस है सर। मैं आपको बता रही हूं, मुझे आप लोग की फिक्र है कि अगर आपने रियासत बचाने के लिए अपनी सियासत को दांव पे लगाया है, जो कल रात हुआ, इट विल हॉन्ट यू सर, मार्क माय वर्ड्स। मेरी बात सुने जी, हमने तो जितना हॉन्ट होना था हम हो चुके हैं। अच्छा। पीडीएम की हुकूमत जब हमने लेनी थी ना, हमने ले ली थी उस वक्त, और उस वक्त हमने ये बात कर दी थी कि अब हमने पाकिस्तान बचाना है, सियासत नहीं रियासत की बात है। हम तो अपना सब कुछ दांव पर लगा कर बैठे हैं। राइट। तो इनको भी ये पता है कि इनकी हुकूमत में इन्होंने कोई इतना अच्छा काम किया नहीं था कि कोई इनको वोट देता। ये लोग सिर्फ बयानियों की वजह से इतने ही हैं जितने ये रह गए हैं कि एंटी अमेरिका, इस्लामिक टच, पश्तून कार्ड, फलाना कार्ड, पंजाबी कार्ड, बलोची कार्ड, लिसानी कार्ड, कौमियती कार्ड, इन कार्डों वार्डों पे खेलते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं और ये अभी सिमटने के करीब हैं, ये सुकड़ रहे हैं। हमने इनको बहुत उसके बाद भी बताया। देखें, अभी 1 महीना पहले मैं खुद पार्लियामेंट हाउस में बैठा हुआ था, मैं पीएम साहब की लॉबी में बैठा हुआ था। ठीक है। गालिबन हसन मुर्तजा साहब भी उस दिन आए हुए थे और लालचंद मनी साहब को भी मैं देख रहा था, ये भी मौजूद थे। प्राइम मिनिस्टर खुद चल कर गए हैं और उन्होंने उमर अयूब से, शिबली से, ये अपना जो इनके वो हैं बैरिस्टर गोहर हैं वो, और अली मोहम्मद खान, सबसे वो हाथ मिलाकर अपनी सीट पर आए हैं। तो देखो, जब आपके पास कोई आता है तो दिस डजंट मीन कि ही इज स्कैर्ड ऑफ यू, वो आपसे डरता है। कोई आपके साथ हाथ मिलाता है, दिस डजंट मीन कि वो आपसे दब चुका है, नहीं। ये पॉलिटिकल कल्चर होता है, डेमोक्रेटिक कल्चर होता है। लेकिन अगर आप हमेशा हर वक्त आप लोगों को थ्रेटन करते हो और उनको डेयर करते हो, हर वक्त आप डेविल डैरन बने होते हैं, तो इस तरह फिर आप बताइए, फिर ये बताइए कि हम अकदार बचाएं या पाकिस्तान बचाएं? हमारे पास रास्ता क्या छोड़ा है इन्होंने? अब तो कोई रास्ता मेरे ख्याल में मैं सर ये मैं पीटीआई से पूछूंगी कि क्या रास्ता छोड़ा और उन्होंने आपको इस नहज पर क्यों लेकर के आए। लेकिन सर उससे पहले मैं पीपल्स पार्टी की तरफ जाना चाहूंगी, क्योंकि आई ऑल्सो वांट टू गिव यू फैक्ट चेक। इख्तियार साहब, मैंने क्योंकि कहा है कि आप मेरे बड़े भाई हैं, सो आई हैव टू इन्फॉर्म यू। और रियलिटी आज के दिन की ये है कि आपने जो कल रात को किया, आप उसमें अकेले खड़े हैं, पीपल्स पार्टी आपके साथ नहीं है। और अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो अभी हसन मुर्तजा साहब अपनी जबान से बोल देंगे। हसन भाई अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक तो खैर मुझे बड़ा डर लग रहा है आपके साथ शो करते हुए, आप खुद ड्राइव कर रहे हैं तो जरा ध्यान से या तो गाड़ी रोक लें और फिर बात करते हैं। सर, ये नवीद कमर साहब को मैं सुन रही थी, एमक्यूएम को भी मैं सुन रही थी, और मुझे सुनने में ये तासुर भी आया, और बल्कि तासुर क्या, बड़े क्लियरली नवीद कमर साहब ने बोला कि ये जो कल रात को हुआ है ना, जो गिरफ्तारी हुई है और ये जो पार्लियामेंट के हाथे से हुई है, एक्चुअली पार्लियामेंट को टास्क रख के ये सब कुछ किया गया, वो इस एक्टिविटी को, इन अरेस्ट को सपोर्ट नहीं करते। सर, सपोर्ट तो नून लीग भी नहीं कर रही है, क्योंकि अयाज सादिक साहब कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई करके सबके खिलाफ मैं एफआईआर कराऊंगा। सो इस टाइम पर तो आपको नून लीग को सपोर्ट करना चाहिए, अयाज सादिक को सपोर्ट करना चाहिए, आपने उनको अकेला छोड़ दिया सर। बहुत शुक्रिया बिनेश। पहली बात तो ये है कि मैं गाड़ी चलाते हुए, आप छोटी बहनों की तरह हो और आपका हुक्म था तो मैंने कर लिया, वगरना मैंने तो माजरत की थी। अच्छा। तो दूसरी बात ये है कि जहां तक ताल्लुक है कल वाली हरकत का, शायद मुझे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से भी ज्यादा तकलीफ हो जो पंजाब को गाली दी गई उस दिन तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से, और जिस पे सीएम ने कहा कि मैं आ रहा हूं और मैं, पख्तूनों की रिवायत है कि हम ढोल के साथ और बारात लेके आते हैं, और फिर मरियम बीबी, उनसे मेरे 1000 नजरियाती इख्तलाफात हो सकते हैं जी। सूबे की वजीर आला है, मेरे लिए काबिल एहतराम है। और फिर जो पार्लियामेंट के अंदर हुआ उसकी मुझे उससे भी ज्यादा तकलीफ है, क्योंकि वो पार्लियामान मेरे शहीद कायद, मेरी शहीद मोहतरमा की वजह से उस पार्लियामान को वो इज्जत मिली, वो तकरीम मिली, जिसको बूटों तले रौंदा गया, जिसके अंदर स्पीकर की इजाजत के बगैर जा नहीं सकता बंदा, वहां पे इस तरीके से कोई कार्रवाई हो, वो काबिल मजम्मत भी है।
और अपने हम सियासत को या किसी चीज को, हमारी हर चीज कुर्बान है इस मुल्क पे। और पार्लियामेंट की जो सुपरमेसी है उसको बरकरार रखना भी तो हमारी जिम्मेदारी में शामिल है ना। राइट। उसकी तकलीफ भी है और वो काबिल मुजम्मत भी है। बाकी हम हर हवाले से PMLN के साथ खड़े हैं, अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, अपने इदारों के साथ खड़े हैं। हम अगर कोई गाली देगा, हम बिल्कुल इनके साथ वो गाली लेने को भी तैयार हैं, वो सारा कुछ बर्दाश्त करेंगे। लेकिन ये चीजें जो हैं इनको हमने रोकना होगा। अब हमारे पास कोई ऐसी क़यादत मौजूद नहीं है जो फांसी पे लटकेगी, जो सड़कों पे असैसिनेट होगी। हमने तो बहुत कुर्बानियां दे ली राइट। इन चीजों को बचाने के लिए, इनके तकद्दुस को बचाने के लिए। अब खुदारा हम सारों को होश के नौखुन लेने पड़ेंगे। ना उसमें दूसरों को छुपने की जरूरत है, ना पकड़ने वालों को वहां ये सारा कुछ करने की जरूरत है। वहां कितने टाइम रह लेते, घंटा, 2 घंटे, 10 घंटे। आखिर उन्होंने बाहर आना था, बाहर आते गिरफ्तार कर लेते, उनके घरों में गिरफ्तार कर लेते। ये ज्यादती है, ये नहीं होनी चाहिए। माली साहब, ये पीपल्स पार्टी तो कह रही है ज्यादती है, लेकिन मेरा सवाल कुछ और है। मुझे तो ये लग रहा है माली साहब कि हम जैसे लोगों को ये दिन देखना पड़ रहा है कि पार्लियामेंट की बालादस्ती की लड़ाई ये PTI लड़ेगी और PTI हमें बताएगी कि पार्लियामेंट की बालादस्ती क्या होती है। ये तो अनहोनी है सर। जी देखें, आपका बहुत शुक्रिया। ये जो वाकया हुआ है, खासतौर पर आपने देखा कि हमारा 22 तारीख को एक जलसा होना था, वो पोस्टपोन करके एस्टेब्लिशमेंट की उस डिमांड पर या रिक्वेस्ट पर कि भाई इससे हालात खराब हो सकते हैं, खान साहब ने उस सारी चीज को मद्देनजर रखते हुए उसको पोस्टपोन किया और 8 सितंबर को वो जलसा किया। जब आज इनका ख्याल था हुकूमत का कि इस जलसे में आवाम नहीं आएगी, इन्होंने 29 जगह पे सिर्फ इस्लामाबाद को इन्होंने चौक किया, बंद किया, सिंध से आने वाले काफिलों को रोका, पंजाब से आने वाले काफिलों को रोका। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह जम्बे गफीर वहां पे मौजूद था, जिस तरह आवाम ने रिस्पॉन्स दिया, तो ये इनके बर्दाश्त से बाहर है। क्योंकि अब ये जो है जो है जो पार्टियां हैं इस वक्त हुकूमत में, वो अवामी दबाव में बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो समझती है कि हम जिनके कब्जे पे चढ़ के आए हैं तो अवाम भी उनके साथ ही होगी और हमारे साथ होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो नतीजतन उन्होंने एक FIR की, एक कानून पास किया। ये पीपल्स पार्टी के लिए एहतराम है जो उन्होंने बात कही है। लेकिन रिसेंटली ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक आइन दिया था इस मुल्क को। उस आइन में असेंबली का या एहतजाज का या जलसा करने का एक हक दे दिया गया था पाकिस्तान की आवाम को। वो उन्होंने उस आइन से लेके इस्लामाबाद के DC को दे दिया है वो हक। अब वो सारे काम करके फिर रोते भी रहते हैं कि ये सही नहीं हुआ, मुनासिब नहीं हुआ। उसी कानून के तहत ये फिर जो FIR दाखिल हुई, ये 3-3 साल एक्सटेंशन लेने वाले, ये 6-6 साल एक्सटेंशन लेने वाले, हमारे 2 घंटे जलसे होने पे बरम हो गए, डिले होने पे बरम हो गए। और ये जो हमें बताते थे ये पीपल्स पार्टी, ये नून लीग, ये MQM, ये सारी जो स्टेटस को की जमायतें हैं कि 9 मई को इदारों पे हमला हो गया था। तो अब बताएं ये कौन सा इदारा है जिसपे ये हमला हुआ? कि ये पाकिस्तान का सुप्रीम तरीन इदारा नहीं है जो पार्लियामेंट जिसे कहते हैं? क्या यहाँ पे 25 करोड़ अवाम के नुमाइंदा नहीं बैठते? क्या ये कल जो हुआ है इससे 25 करोड़ अवाम की जो है दिल आजारी नहीं हुई है, उनकी तौहीन नहीं हुई है? देखिए, जब आप इस तरह बूथ चाट के आते हैं तो आपको फिर ये देखने पड़ते हैं ये दिन। आप अपनी आइन की, आप अपने पार्लियामेंट की जिसमें आप बैठते हैं और तौहीन कराते हैं, फिर आप असेंबली में बैठ के तकरीरें करते हैं कि बहुत बुरा हो गया। और ये क्योंकि अब इनको नजर आ रहा है, क्योंकि ये दिन दूर रही कि ये सब इनके साथ होगा। हमारी तो क़यादत वैसे ही जेलों में, हमारे चेयरमैन जेल में, हमारे वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी जेल में, हमारे 7-8 MLA गिरफ्तार हो गए, हमारे हजारों कारकुनान पहले ही जेलों में। ये जो अयाशियां कर रहे हैं, अब इनको पता चलना है कि आगे क्या होना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुसलसल कोशिश की कि पाकिस्तान में आइन की पासदारी हो, पाकिस्तान में पार्लियामेंट देखिए पार्लियामेंट को ये किस तरह से यूज कर रहे हैं। ये नेब कवानीन जो थे उनको उन्होंने तब्दील किया। इन्होंने इलेक्शन एक्ट में जो रोकने के लिए जो चीजें
धांधली रोकने के लिए जो चीजें इन की थी उनको इन्होंने निकाल कर और रिटायर्ड जजेस और ट्रिब्यूनल्स को इन्होंने डिस्टर्ब किया। ये अदलिया को वहां से बैठ के आंखें दिखाते हैं, अदलिया को अब ये अदलिया पे हमला आवर होना चाहते हैं कि अदलिया जो है वो सुप्रीम कोर्ट के बजाय सुप्रीम कोर्ट नवाज बनाने की ये कोशिश कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान के हर इदारे को रोकते चले जा रहे हैं और ये इस मुल्क के लिए कोई अच्छी जो है वो शुगर नहीं होगा। तो ये जो इतनी सारी बातें आपने की हैं माली साहब, मैंने आपको करने भी दी, मैंने कहा चलें जी आप भी, मुश्किल वक्त है आप लोगों के ऊपर, आप अपना कैथारसिस कर लें। ये जो तमाम तकरीर हुई थी और जिस किस्म की तूफान बदतमीजी उन तकरीर में किया गया, सलमान अकरम राजा साहब का भी अभी बयान आया है, वो भी कह रहे हैं हम इसको ऑन करते हैं। आपको भी लगता है कि जो बातें अली अमीन गंडापुर साहब ने की और जो भी उस स्टेज के ऊपर बातें की गई, जो बदजुबानी की गई, आप उसके साथ स्टैंड करते हैं? सर आप दोहरा दे कि क्या क्या बातें की गई, आप दोहरा दे, आप चला दे। आप पाकिस्तान की आवाम को बताएं दोबारा कि क्या। सर वो हम कल से बता रहे हैं, वो तब से बता रहे हैं, तब से बता रहे हैं जब से आपके जलसे कर रहे हैं। आपने खवातीन ओके बता रही हूँ सर, चले सुन ले, एक चीज बता देती हूँ। आपने खवातीन सहाफियों के हवाले से अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा और स्पेसिफिकली पंजाब की तरफ रेफर करके पंजाबी में कहा मैनू नोट वखा मेरा मूड बने। उन खवातीन सहाफियों की आपने कहा निशानदेही करें जो हमारे खिलाफ बात करते हैं, हम उनको नंगा करेंगे। डू यू सपोर्ट दैट लालचंद माली साहब? मेरी बात सुने, डू यू सपोर्ट दिस सर? जी आप ही की सुन रहे हो सर। देखें बात सुने, जो उन्होंने कहा है, उन्होंने तो ये भी कहा कि हम 15 दिन में इमरान खान को बाहर निकालेंगे। उनका मकसद ये हरगिज़ मकसद नहीं होता कि हम अडेला जेल पे कोई हमला कर देंगे। उसका मकसद ये है कि हम पाकिस्तान की आवाम की मदद से प्रोटेस्ट करेंगे और एहतजाज करेंगे। कल एक सीनियर सहाफी को सुन रहा था तो वो कह रहा था कि कोई नहीं सर, नहीं माली साहब उन्होंने ये नहीं कहा, माली साहब ये नहीं कहा। देखें अब पता क्या, आप जितना इस चीज को क्लैरिफिकेशंस में जाएंगे उतना आप अपने आप को मुश्किल में डालेंगे। उन्होंने अल्टीमेटम दिया सर, उन्होंने अल्टीमेटम दिया लालचंद माली साहब, उन्होंने चैलेंज दिया, उन्होंने कहा 15 दिन है, 15 दिन में अगर इमरान खान बाहर नहीं आए तो हम निकलवाएंगे। और निकलवाने का मतलब तड़ी वाला निकलवाना था, निकलवाने का मतलब था आग लगा करके निकलवाना। और ये जो इस वक्त इख्तियार वली साहब है ना, ये भी डिसएग्री कर रहे हैं, आप जो एक्सप्लेनेशन उसकी दे रहे हैं सर। स्टिल माय क्वेश्चन, आपने कहा एक बात बता दें, आपने मुझे उसका जवाब नहीं दिया कि आप माली साहब अपनी बहन, बेटी, बेगम, अपने घर के खवातीन के लिए क्या ये अल्फाज सुनना चाहेंगे कि जो हमारा साथ नहीं देगा हम उसको नंगा कर देंगे? यू डिडंट रिप्लाई टू दैट सर। देखें, डू यू सपोर्ट दैट? बस मुझे हाँ या ना में जवाब दे दे, देखना क्या है माली साहब। ना मैं आपकी हुक्म पे तो नहीं बात करता ना, मैं अपनी बात करूंगा ना। आपने अपनी बात की, आप मेरी सुन लें जी। मैं ये कहता हूँ ख्वातीन हो, सहाफी हो, नौजवान हो, मजदूर हो, किसान हो, सब काबिल एहतराम है, सब अपना अपना एहतराम रखते हैं, लेकिन हर किसी को अपना एहतराम करवाना भी आना चाहिए। ये नहीं है कि कोई मुझे कोई गाली देगा और मैं उसको, जरूरी नहीं है कि मैं उसको जवाब वैसा ही ना दूं। अब वो जमाना तो नहीं है ना कि एक अगर कोई थप्पड़ मारता है तो उसको कहो ये लो मेरा गाल दूसरा मार दो और बड़ी इंतसारी दिखाओ। यानी माली साहब आप सपोर्ट कर रहे हैं उनकी इस जबान को कि गलती खवातीन सहाफियों की है कि वो इस तरह की बात करती हैं कि उनको निशानदेही करके उनको नंगा किया जाए? देखें, कोई सहाफी खातून के लिए कोई ऐसी जबान नहीं इस्तेमाल हो सकती। मैं तो किसी भी औरत के, सिर्फ सहाफी की क्यों कर रही है कि ख्वातीन और ख्वातीन नहीं है? यानी कि फिर आप ये कहें कि जो अली अमीन गंडापुर ने कहा गलत कहा ना? एहतराम है, हर औरत का एहतराम होना चाहिए, वो डिजर्व करती है, वो माए है, बहने हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ सबको करवाना भी चाहिए, सबको अपने अपने लिमिट्स में रहना चाहिए। तनकीद हर किसी का हक है। अब हर सियासी सहाफी, सियासी कारकुन भी है, वो भी तनकीद कर सकता है, लेकिन किसी को वो बदतमीजी नहीं कर सकता, किसी को गाली नहीं दे सकता। हाँ, लेकिन बदतमीजी का और गाली का जवाब बदतमीजी और गाली नहीं होता। आप तो उससे एक कदम आगे जा करके कोई आप पर तनकीद करे, आप तो कहते नंगा कर दो, कपड़े उतार दो, इसकी निशानदेही करो। मुझे बताएं आपको गाली कौन देता है? आप लोगों से तो गालियां पड़ती हैं। अली अमीन गंडापुर को नंगा करने का या अली अमीन गंडापुर को गालियां देने का किसने कहा? किस खातून सहाफी ने कहा? चले ये बता दें, पता ही होगा ना, आपने किसी के रिएक्शन में बोला होगा ना। आप तो बड़े वेल कनेक्टेड हैं माली साहब, आपको तो सारी चीजें पता होंगी। जी, मेरा ख्याल था कि आप इस प्रोग्राम की शुरुआत इस बात से करेगी कि कल एक पाकिस्तान का जो बड़ा सूबा है KPK, उसके चीफ मिनिस्टर को नाहक कैद किया गया, उसको हब से बेजाने रखा गया
उसको एक दफा फिर इमरान खान के मैं बिल्कुल, मेरा रनडाउन यही था माली साहब, मेरे भाई, अच्छा मेरे भाई सुने तो सही, मेरा रनडाउन यही था, मेरा रनडाउन यही था। लेकिन जो अली अमीन गंडापुर साहब आए ना, जब माली साहब, जब गंडापुर साहब आए, जो खुद विक्टिम है अपेरेंटली, जिनको आप विक्टिम बना रहे हैं, वो विक्टिम आकर के पेशावर पहुंच करके वो सबको ये कह रहे थे कि मैं किसी आला सतह की एक सिक्योरिटी मीटिंग में था अमन और अमान की। जो विक्टिम है, जो पीड़ित है, वो तो आके प्रॉब्लम और अपनी तकलीफ का इजहार करे। अब गंडापुर साहब मुझे कहें कि हाँ जी उनको उठाया गया, उनको गायब किया गया, तो सर मैं आपके साथ खड़ी हूँ। जी आपका बहुत शुक्रिया कि आपने उनको विक्टिम तस्लीम किया, और उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा वो अपने एक तफसीली बयान में जल्द बयान वो अपना कर देंगे। लेकिन आपको पता है, आपकी पूरी दुनिया को पता है कि कल उनको अगवा कर दिया गया था। आई हैव टू गो फॉर अ ब्रेक। इसी चीज को होल्ड कर ले माली साहब, अगवा किया गया था। इख्तियार वली साहब एंड हसन मुर्तजा साहब नोट करें, गंडापुर साहब को बकौल पीटीआई के अगवा किया गया था। और मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज दे दूं, जिस टाइम पर हम ये शो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इमरान खान साहब की अडियाला के हवाले से जो बातचीत रिपोर्ट हो रही है, उसके अंदर इमरान खान साहब भी ये कह रहे हैं कि गंडापुर साहब को अगवा किया गया। वो अलग बात है कि गंडापुर साहब ये नहीं कह रहे हैं कि मुझे अगवा किया गया, वो ये बता रहे हैं कि वो किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में थे। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट इशू है कि बकौल इमरान खान अली अमीन गंडापुर को एस्टैब्लिशमेंट ने अगवा किया, लेकिन बकौल अली अमीन गंडापुर साहब के वो किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में सूबे की सूरत की अमन अमान की सूरत हाल के ऊपर बातचीत कर रहे थे। अब कौन सच कह रहा है, कौन इसको सेंसेशनलाइज कर रहा है, ये मैं इस ब्रेक के बाद जानना चाहूंगी। नोट कीजिएगा प्लीज। विल बी बैक शॉर्टली। वेलकम बैक जी। इख्तियार वली साहब, ये तो टू मच ही हो गया ना। मतलब सूबे का चीफ मिनिस्टर, उसका 8 घंटे तक पता ही नहीं है किधर, उनके स्टाफ को नहीं पता। मैं उनके स्पोक्स पर्सन को सुन रही थी, वो कह रहे थे कि जी हमें पता ही नहीं है। अब इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी अगवा हो गया। मतलब ये आपने कभी सुना है कि जी चीफ मिनिस्टर ही गवाच गया जी? अगर एक चीफ मिनिस्टर ही अपनी हिफाजत नहीं कर सकता, वो कौम की क्या हिफाजत करेगा सर? और आपने भी ऐसे में, अच्छा पता नहीं हसन मुर्तजा साहब क्यों हंस रहे हैं, इख्तियार वली साहब आप इसका जवाब दें। दिस इज हाईली कंसर्निंग कि इमरान खान कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब को एस्टैब्लिशमेंट ने अगवा कर लिया था। आर यू प्रिवी टू दिस सर? देखिए, सबसे पहले बात तो ये है ना कि वो टू मच नहीं, ये 3 मच हो गया, बल्कि ये 4 मच हो रहा है। हाँ। और हमें समझ नहीं आ रही है कि जो बंदा अगवा हुआ है वो कहता है कि मैं इंपॉर्टेंट मीटिंग में हूँ। yes. और मैं मीटिंग में बैठा हुआ था, इसीलिए मैंने मोबाइल ऑफ किए थे और सिक्योरिटी को मैंने अपने से थोड़ा फासले पे रखा, या मैंने वो किया बिकॉज मैं मान की किसी सेंसिटिव मीटिंग में बैठा हुआ था जी। इमरान साहब कह रहे हैं और उनकी पार्टी के एरिया लालचंद महली साहब कह रहे हैं कि जी वो अगवा हो गए थे। तो इसका मतलब यह है कि मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त, आपने वही पे ड्रामाबाजी करनी है, आपने फिर वही जो है तो रंगबाजी करनी है, और आपको हर जलसे में और हर अपनी आने वाली सियासत के दिनों के लिए आपको कभी लाशें चाहिए होती हैं, कभी आपको मफरूजों पे मबनी जो है बयानिए चाहिए होते हैं, कोई आपको कहानी गढ़नी पड़ती है। तो मत करें ऐसा। हम तब इस पे बात करेंगे और माली साहब आपकी बात तब दुरुस्त मानी जाएगी जब अली अमीन खुद कहे कि मैं अगवा हो गया था। और अगर अली अमीन ये कह दे कि मैं अगवा हुआ हूँ तो फिर उससे तो हमारा सवाल बड़ा आसान है। पॉइंट टू बी नोटेड सर, पॉइंट टू बी नोटेड इख्तियार साहब। अगेन अली अमीन गंडापुर साहब जो बोलेंगे वो तो कौमे यूथ जो है नहीं फॉलो करेगी, पीटीआई के सपोर्टर वो फॉलो करेंगे जो इमरान खान कहेंगे। और इमरान खान कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ने अगवा किया सूबे के चीफ मिनिस्टर को। यस सर। इमरान खान जो है ना वो तो उसको तो छोड़ो ना, वो तो उधर जेल में पड़ा है, उसको तो जान के लाले इसलिए पड़े हैं कि जो फैज हमीद के मुंह से निकल रहा है वो इमरान के गले में पड़ रहा है। उसको तो फिक्र वो पड़ी है, ये जलसों की इनको इतनी क्यों मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं, इधर जलसा करना है उधर जलसा करना है। अभी 6-7 महीने पहले तो इलेक्शन हुए, जलसों की जरूरत क्या है? इनका मकसद ये है इमरान खान का, वो चाहता ये है कि इमरान नियाजी को आप इसी तरह ले जाओ। जो अली अमीन के मुंह से बात निकली थी ना, माली साहब वो नहीं दोहरा सकते। मैं कहता हूँ अली अमीन ने ये भी कहा था कि हम इन साफियों की निशानदेही कर इनको नंगा करेंगे। खवातीन साफियों को कहा, मरियम के बारे में गलीज जबान इस्तेमाल की, वो भी एक सूबे की चीफ मिनिस्टर है, किसी की बेटी है, किसी की बहन है, और हमारी भी बहन है, और किसी की लीडर भी है। आप किसी के लीडर के बारे में इस तरह बात करो तो आपको कोई स्पेयर करेगा? और फिर आप कहते हो कि हम लश्कर लेकर आएंगे। अली अमीन 2 दिन गुजर गए, 2 दिन गुजर गए, आपका लश्कर नहीं आया। आपका जो लीडर है वो जेल में, पहले दिन भी उसने भी खाना नहीं खाया था रात को, उसका शायद ख्याल था कि डिनर के लिए आप उसको
केपी हाउस या मैरियट लेकर जाएंगे। उस रात उसको भूखा सोना पड़ा। वो आज भी इंतजार कर रहा है। 2 दिन गुजर गए, आपके 12 दिन रह गए, आपकी लश्कर कशी का इंतजार है। चौथी बात जो इन्होंने की थी, माली साहब कभी नहीं बोलेंगे, मैं बताता हूँ। इन्होंने फौज की वर्दी पे बात की थी। इन्होंने कहा था कि अपने इदारे ठीक करो, अपने जर्नल जो तुम बनाते हो उनको ठीक करो, और फौज की पूरा जो उसका निजाम है, एक डिसिप्लिन है, जहां से लोग पास आउट होते हैं, जहां से लोग काकुल से, और फिर वो ऑफिसर बनते हैं, उनकी ग्रेजुएशन होती है, फिर वो कोई मेजर बनता है, कोई कर्नल बनता है, कोई ब्रिगेडियर, कोई मेजर जनरल, कोई लेफ्टिनेंट जनरल। तो फिर इन्होंने कहा कि आपका पूरा निजाम इतना कमजोर है कि उसमें कमजोर किस्म के बंदे जो हैं तो वो DGISI बन जाते हैं, वो आर्मी चीफ बन जाते हैं। इन्होंने कल पूरे परसों 8 के तारीख के जलसे में पूरे के पूरे फौज के निजाम को फिर स्टेक पर रखा। इनका मकसद ये है कि किसी तरीके से ये पाकिस्तान की फौज को कमजोर करके, इनका टारगेट ये है, और ये कहते होते हैं कि बांग्लादेश का मॉडल जो है वो रिपीट करेंगे। ये अली अमीन ने उस दिन कहा था, ये 5वीं बात थी उसकी। तो मुझे ये बताइए कि इसमें कौन सी ऐसी बात है जो पाकिस्तान की रियासत के साथ या पाकिस्तान की रियासत को मजबूत करने की बात है। आप तो निजाम को, मुल्क की बुनियादी खोखला करने के प्लान लेकर आते हो, मंसूबे बनाते हो, साजिशें करते हो। जो कहीं नहीं होता वो पाकिस्तान में होता है, और जो कभी नहीं हुआ सर, यस, जो कभी नहीं हुआ वो हम आजकल होता हुआ देख रहे हैं। ठीक है, अलाउ मी, ये मैं पीपल्स पार्टी के पास जाना चाहूंगी। हसन मुर्तजा साहब, अब ये दिन देखना था कि एक सूबे का चीफ मिनिस्टर गुम जाएगा, मतलब ये तो ऐसे हो गया ना, वो क्या कहते थे, लौंग गवाचा टाइप, एक चीफ मिनिस्टर ही गुम गया है। वही गुम गया है। 8 घंटे के बाद चीफ मिनिस्टर साहब आ रहे हैं और आके बता रहे नहीं मैं तो गुमा नहीं था, वो असल में मैं कुछ जरूरी काम कर रहा था। लेकिन चीफ मिनिस्टर के लीडर कह रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, चीफ मिनिस्टर को एस्टैब्लिशमेंट ने अगवा किया सर, और फिर लेतर पोड़ा मार के छोड़ दिया उसको। देखिए बेनिश, जितना इन्होंने मैं हसन भाई को एक पॉइंट देना चाह रहा था, शायद इसकी तारीख में कोई साल मिलती हो। अब एक चीफ मिनिस्टर जो है वो अगवा हो गया है, और फिर उससे ज्यादा बड़ी बात ये है कि पंजाबी में कहते हैं चोर नालू पंड काली, भाई जेड़ा अगवा होया वो मान नहीं रहा। बाकी बंदे बैठे आखी जाए जी हो गया, अगवा हो गया। आप अगर इनकी गुफ्तगू हैरान होगी, किसी की शलवार से गोलियां निकल रही हैं, मुंह पे गोली लगी है और दूसरे दिन पट्टी के बगैर फिर रहा है, और अजीब अजीब सी इनकी हरकतें, और झूठ की और उसकी एक ऐसी इन्होंने फिजा बनाई हुई है जो बिल्कुल हैरान कुन बात है कि मैं अभी बात कर रहा था और मैंने कोई ऐसी बात भी नहीं की कि जिसके जवाब में ये कहना पड़े कि वो फलां ये बात कह रहा था। ये अपने आप से एक बात बनाते हैं और फिर उसकी नफी भी करते हैं कुछ लोग, कुछ उस पे जोर दे रहे होते हैं कि वो बड़ी उससे हमें फायदा हो रहा है। डायरेक्ट जो तकरीर कर रहा हो लीडर, उसके कान में एक बंदा कह रहा होता है इस्लामी कार्ड इस्तेमाल करो, वहीं पे वो इस्लामी टच देना शुरू कर देते हैं। और ये जो गुफ्तगू है, ये जो अंदाजे बयां है इनका, इससे ये वक्ती तौर पे फायदा ले सकते हैं, लेकिन उससे ये बेनकाब हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। आप इसी सीएम के अगवा से देख लें कि उसको किसने अगवा करना था, और अगर किया था तो वो आके सीधी स्टेटमेंट देता कि मुझे अगवा कर लिया गया था, मैं सीएम हूं, मुझे अगवा कर लिया गया है, वो FIR देता उनपे। अगर उसने FIR नहीं करवाई तो इसका मतलब है कि वो उनके साथ मिला हुआ था। उनका लीडर ये कह रहा है, या लीडर झूठ बोल रहा है या वो झूठ बोल रहा है। और अब जो भी झूठ बोले वो तो 62-63 के जुमरे में आता है ना। हाँ जी। इन दोनों में से एक तो है, एक को तो फारिग होना चाहिए। समझ से पता है कि ये मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हैं। हसन मुर्तजा साहब, इंडिपेंडेंटली एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, मैं ये चाहती हूँ कि इस वक्त जितने भी मेरे देखने वाले हैं ना, एक कम से कम इस प्रोग्राम की हद तक हम ये चीज क्लियर कर दें कि क्या किसी भी सूबे के चीफ मिनिस्टर को एस्टैब्लिशमेंट उठा सकती है, अगवा कर सकती है, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट का एक रोल है, उससे मैं इनकारी बिल्कुल नहीं हूं,
माजी में इस्टेब्लिशमेंट की बहुत इंटरफेरेंस भी होती रही, लेकिन वो माजी की बातें हैं। और इसकी गवाही इमरान खान साहब भी देते हैं। वो कहते रहे हैं कि जी न्यूट्रल आप क्यों हुए हैं, क्योंकि न्यूट्रल तो जानवर होता है। जाहिर सी बात है, इस्टेब्लिशमेंट ने इंटरफेरेंस खत्म कर दी, तभी तो इमरान खान को ये कहना पड़ा रहा कि न्यूट्रल तो जानवर होता है, आप इंटरफेयर करें और मेरे हक में इंटरफेयर करें। हेवन सेड दैट सर। क्या किसी सूबे के चीफ मिनिस्टर को इस्टेब्लिशमेंट अगवा कर सकती है, कीपिंग दिस थिंग इन माइंड कि उसकी अपनी सिक्योरिटी होती है? सूबे का चीफ मिनिस्टर इज इक्विवेलेंट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री आफ्टर 18th अमेंडमेंट। उसके तो वही प्रोटोकॉल। हाँ, ये जरा प्लीज हमें बताइएगा, ताकि माली साहब के दिमाग में अगर कोई इबाम है तो उसकी क्लैरिटी हो जाए। जी सर। देखिए, सवाल ही पैदा नहीं होता। उसके साथ सारी इंटेलिजेंस फिर रही होती है, उसकी अपनी जो स्पेशल ब्रांच है वो होती है, बाकी दीगर एजेंसियां होती हैं, फिर उसके साथ जो प्रोटोकॉल है उसका, और फिर सीएम केपी का तो प्रोटोकॉल अगर आप देखें तो कोई 150 गाड़ी होती है। कौन आदमी उसको अगवा कर सकता है, कौन उसको ले जा सकता है? और अगर वो चला गया है तो फिर क्यों नहीं उसके साथ वाले ये स्टेटमेंट दे रहे लिया गया है? वो कह रहे हैं जी हमें पता नहीं है। सीएम आगे कह रहे हैं कि मैं एक मीटिंग में था, बड़ी अहम मीटिंग थी, मैं उसमें मौजूद था। तो इसका मतलब है कि किसी ने नहीं किया, और ये मुमकिन भी नहीं है कि उसको हाँ डिटेन किया जा सकता है कि कोई आ जाए और एस्टेब्लिशमेंट ही आ जाए और वो कहें जी कि यहाँ से आगे बाहर नहीं जा सकता है कि उनको उठा के वो ले जाए और कुछ छोड़ दें कि जाए आप हमारे खिलाफ स्टेटमेंट दें और एफआईआर करवाए। मुमकिन नहीं है ये, बिल्कुल फजूल, ये झूठ पे मबनी है सारा प्रोपेगेंडा। ठीक है माली साहब, ये आपने सुना पीपल्स पार्टी क्या कह रही है, झूठ पर मबनी है ये प्रोपेगेंडा, ये हो ही नहीं सकता। इख्तियार वली साहब भी एग्री नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अली अमीन गंडापुर साहब भी एग्री नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद आकर के बोल रहे हैं कि ही वाज बिजी समवेयर, उनकी कमिटमेंट थी सूबे के हवाले से, वर्क कमिटमेंट थी। लेकिन इमरान खान साहब बज़ेद हैं। कोई सबूत है सर आपके पास कि किसी ने उठाया, किसी ने अगवा किया, एस्टैब्लिशमेंट के कौन से लोग आए? तो सर जरूर शेयर करें। ये सर सीधी बात का प्लेटफॉर्म आपके लिए सबूत देने के लिए हाजिर है। सर आप दीजिए, मैं चलाऊंगी उसको। बेनी, सबसे पहले तो वो सियासी क़यादत है, अपनी अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर ने यूं बोला और वो बोला। आपने सुना है कि अली अमीन गंडापुर ने कोई स्टेटमेंट जारी की हो या उसने कोई बयान दिया हो जो आप भी कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर ने ये कहा है? मेरा ख्याल है अली अमीन गंडापुर का अभी तक कोई बयान नहीं आया है, वो किसी वक्त भी आ सकता है, और जो उनके साथ हुआ है वो खुद उसको बयान करेंगे। तो लिहाजा आप अपनी तरफ से उनकी जो बयान स्टिपुलेट ना करें। सर बैरिस्टर सैफ को तो आप जानते ही है ना सर, बैरिस्टर सैफ स्पोक्स पर्सन है अली अमीन गंडापुर साहब के खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के। तो सर उन्होंने ये ऑफिशियल बयान दिया है सर। जी सर, आप कहे ना बैरिस्टर सैफ ने कहा। जी जी, आप क्यों कहती हैं कि अली अमीन गंडापुर ने कहा? सर जो स्पोक्स पर्सन होता है दे टॉक ऑन द बिहाफ ऑफ द पर्सन जिसको वो रिप्रेजेंट करता है, ऐसा नहीं है? देखिए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ जिस तरह से ये मेरे बड़े दो बहादुर भाई बैठे हुए हैं, बड़े इनकलाबी हैं, जो कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर एफआईआर करवा लेगा। तो अली अमीन गंडापुर क्या करेगा, वो तो आने वाले टाइम में वो खुद आके उसको बयान करेंगे। लेकिन जहाँ तक एफआईआर का है तो हमारे चेयरमैन इमरान खान पर हमला हुआ, कातिलाना हमला हुआ, उसकी एफआईआर नहीं हुई। एफआईआर तो बेनजीर की नहीं ले रहे थे भाई, ये वही लोग हैं। तो आप हमें क्या सबक दे रहे हैं कि एफआईआर करवा ले और ये करवा ले? बाकी वली खान साहब, आप जो है सॉरी इख्तियार साहब, आप जो है ना जो बयान आपने किया है उसे भी ये समझता हूँ आपकी पार्टी या आप जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के कंधे पे ऐसे अटके हुए हैं कि उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। आपको बड़ी फिक्र है कि अली अमीन गंडापुर ने कहा कि अपना इदारा ठीक करो। भाई हर इदारे में इश्यूज है, उसको ठीक करने का कहा गया तो उसमें क्या मसला हो गया? हम क्या, वो खुद इदारा नहीं कह रहा कि जनरल फैसल ने ये किया कब था? 2017 में। वो इदारा उसको 7 साल नहीं पकड़ा, उसने अभी पकड़ा है। तो ये इश्यूज है, अब पकड़ा है तो इश्यूज है, तो इदारा ठीक करने को कहा तो आप उसको उठा के इस तरह से जैसे कोई हमको बड़े कोई पाकिस्तानी फौज के दुश्मन है और आप जो है सारा दिन जो है फौज को लॉजिस्टिक सपोर्ट करते रहते हैं, ऐसा तो नहीं है ना। हम पाकिस्तानी हैं, हम भी पाकिस्तानी फौज से उतना ही प्यार करते हैं जितना आप करते हैं,
वो हमारा भी इदारा है, आपका भी इदारा है। इमरान खान ने तो कई बार कहा है कि मेरी जान से भी ज्यादा पाकिस्तान की फौज जो है पाकिस्तान के लिए जरूरी है, लेकिन ये बार बार कहने से तो बस वही कह रहा है ना जिस कहता है जिसको पॉलिश ज्यादा करनी होती है, बार बार यही बात दोहराने से क्या मकसद होता है? तो उसका देखिए ये कोई हल नहीं है कि आप एक इदारे की इतनी तारीफ करके पावर में रहने की कोशिश करें। आप बिल्कुल रहे और पाकिस्तान के कानून और आइन के मुताबिक रहे। आप इस मुल्क को अगर आगे ले जाना चाहते हैं, बहुत अच्छी आपने बात की माली साहब, बहुत अच्छी बात की कि पाकिस्तान का आइन और कानून किसी भी चीफ मिनिस्टर को, जो कि सूबे का चीफ मिनिस्टर हो, जो उसी आइन और कानून की बाइंडिंग में हो, उसको ये अलाउ करता है कि वो एक फर्दे वाहिद का नाम ले, DGISPR का नाम ले, जलसे में नाम ले, पॉलिटिकल जलसे में ना सिर्फ नाम ले बल्कि पॉलिटिकली सर पॉलिटिकली उसको तनकीद का निशाना बनाए। आप मुझे बताएं कि क्या आइन और कानून करता? सर किसी नॉन पार्लियामेंटेरियन ने किया होता ना तो समझ में भी आता, हालांकि तब भी जायज नहीं था। जी सर। देखिए बात नंबर 1 कि ये जनरल बाजवा ने कहा था पाक फौज 75 सालों से सियासत में इन्वॉल्व रही है और हम नहीं होना चाहते, कहा था। ठीक है, वो अलग हो गए, हम समझते हैं कि वो अलग नहीं हुए। रात जो पार्लियामेंट पे हमला हुआ वो इस हुकूमत, अब वो आप ये सब क्यों है? स्पीकर क्यों कह रहा है कि मैंने परमिशन नहीं दी थी कि पार्लियामेंट में रात को जो हमला हुआ उसके लिए? अगर पार्लियामेंट में स्पीकर ने इजाजत नहीं दी तो हमला कैसे हो गया? क्या फिर वो मोहसिन नकवी के कहने पे हुआ? अगर मोहसिन नकवी के कहने पे हुआ तो मोहसिन नकवी किसका रिप्रेजेंटेटिव है? देखिए, आप अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सियासी बातें करेंगे, आप अगर कहेंगे कि जो है जनरल फैज के जो ताल्लुकात जो है वो सियासी लोगों से मिलते हैं, पर आप इंडिकेट करेंगे किसी कौमी हीरो को, तो जाहिर सी बात है उसका रिस्पांस में वो ये सफाई देने का हक नहीं रखते। वैलिड पॉइंट आपने उठाया। ये जो आपको ये जो प्रॉब्लम्स हो रही है ना, ये जो आपको जवाब चाहिए, मैं आपको ले लेती हूँ। इख्तियार वली साहब इसका जवाब देंगे, लेकिन मुझे ब्रेक लेना है। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन होगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। लालचंद माली हैं, इख्तियार वली साहब हैं एंड हसन मुर्तज़ा साहब है। इख्तियार वली साहब, आप लोग जी इस्टेब्लिशमेंट के कंधे पर लटके हुए हैं। अयाज सादिक साहब ने इजाजत नहीं दी थी, स्पीकर के नॉलेज में नहीं था, फिर कैसे ये हमला हो गया, कैसे ये एक्शन हो गया? बहुत ढेर सारे सवाल हैं जिसका जवाब माली साहब को चाहिए, दे दीजिए उनको जवाब। देखिए लालचंद माली साहब, ये मैं इनको देख रहा था, ये अच्छा बंदा है, शरीफ बंदा है, ये आप इसको आज कहाँ बिठा के सीधी बात में अपने फंसा दिया है। और इतना मुश्किल सवाल आप कर रहे हो, उसके पास डिफेंड करने के लिए कुछ है नहीं। जब तो सर वो ओन कर रहे हैं, नहीं इख्तियार वली साहब वो ओन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जो अली अमीन गंडापुर ने कहा बिल्कुल ठीक कहा, मैं ओन करता हूँ, जो इमरान खान ने कहा ओन करता हूँ। जी सर, वो ओन कर रहे हैं। जी सर, मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ। जब कोई बंदा बात कर रहा होता है तो मुझे समझ आ जाती है कि उसमें कितना दम है। माली साहब इस वक्त कमजोर केस के तगड़े वकील बनने की कोशिश कर रहे हैं, केस में कुछ है नहीं। अच्छा। केस इनका इतना वीक है कि अगर 10 वकील भी रख लें इन्होंने हार ही जाना है। ये बड़े कमजोर फुटिंग पे खड़े हैं। हमारी बहादुरी की बात करते हैं तो हसन मुर्तजा आपको खुद बता देगा, मैं इस मुल्क की 14 जेलें काट चुका हूँ। माली साहब मेरी बहादुरी की बात करते हो ना, मैंने पूरे मुशर्रफ के दौर में मुझसे 3 नाखून निकाले गए हैं। अरे मेरी 4 उंगलियां तोड़ी गई और 8 जगहों से तोड़ी गई। माली साहब हमें कम से कम, मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि हमें जमहूरियत का दर्स मत दें, लेकिन हमें पता है कि सियासत की जमहूरियत की अलिफ-बे क्या है। आप कितने डेमोक्रेटिक हैं। 2018 का इलेक्शन अगर आपके लिए जनरल फैज और बाजवा, साकिब निसार मैनेज नहीं करता तो आप हुकूमत में आ सकते थे। आपका लीडर कभी वजीर आजम बन सकता था। और आपके लीडर के मुंह से कभी पाकिस्तान के हक में कोई बात निकलती है? इमरान खान बैठकर उसने, आपने टाइम ऑफ इजराइल की उसका मजमून पढ़ा होगा, हुकूमत से निकलते साथ ही कहता है 3 टुकड़े होने हैं पाकिस्तान के, दिवालिया होने वाला है जी, हम लैंड माइंस बिछा कर गए हैं, अब सोमालिया बन जाएगा और ये लोग सरवाइव नहीं कर सकते। शेख रशीद की स्टेटमेंट उठा लें, पाकिस्तान के कर्जों को, 75 साल के कर्जों को आपने दुगना कर दिया। हम कहते हैं 100% बढ़ाया है, आपका शौकत तरीन कहता है कि जी नहीं जी 81% बढ़ाया है, हमने इतना नहीं बढ़ाया। तो ये वही लीडर है ना जो कहता होता था कि मैं जी जहर खा लूंगा, मैं कर्जे नहीं लूंगा। ये वही लोग है ना जो कहते होते थे कि 2 नहीं 1 पाकिस्तान। तैयबा गुल को वजीर आजम हाउस में पूरे 3 महीने इन्होंने कैद रखा, उससे मर्जी के काम फिर निकलवाए जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल से जो नेब का चेयरमैन था। ये इनके करतूत थे। एक टिकटॉकर आती है और वजीर आजम हाउस के दरवाजे जो है
वो लात मार के खोलती है। ये इनकी गवर्नेंस थी। यहाँ पर ये कहता है ना कि हम कोई पता नहीं है क्या, आज बड़े चेगुवेरा बनते हैं इनके लीडर, कोई बड़ा माओजेतुंग बनते हैं, इनकलाब की बातें करते हैं कि तहरीर चौक, बांग्लादेश, इमाम खुमैनी, पता नहीं क्या क्या ये बात करते हैं। लेकिन इनके अपने हालात क्या है। अपनी पार्टी में अकबर इस बाबर की बातें सुन ले, जस्टिस वजीउद्दीन की बातें सुन ले, कितनी डेमोक्रेसी है। आपकी पार्टी में कितने एटीएम मशीन थे। आपका लीडर इस वक्त कोई सियासी बंदा नहीं है कि वो सियासी कैद काट रहा है। 190 मिलियन पाउंड का अलकायदा ट्रस्ट की सैकड़ों हजारों कनाल जमीन अराजी हड़पने का उस पर केस है। पाकिस्तान के वजूद पर हमले करने का केस है। 9 मई ये GHQ, पेशावर रेडियो पाकिस्तान, जिना हाउस, जियारत रेजिडेंसी, चकदरा फोर्ट, कोई जगह छोड़ी है। MM आलम का जहाज जला दिया, कर्नल शेर के मुजस्समे को तोड़ दिया। अब बात करते हो हमारे सामने बैठकर मुहिबाने वतन की। मुहिबे वतन है आप। That's called guts, sir. बड़ी लंबी चार्ट जी सर, एक जुमला बोलूंगा। आप बोलते हैं कि हम सियासी लोग हैं, लेकिन आपके रवैये से नहीं लगता कि आप सियासी हैं। आप कहते हैं कि हमें पाकिस्तान से प्यार है, लेकिन आपके रवैयों से, आपके हरकत उससे कनात से नहीं लगता कि आपको पाकिस्तान से मोहब्बत है। आप कहते हैं कि हम अवाम के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन नहीं लगता कि आप अवाम की जंग लड़ रहे हो। आप सिर्फ यही चाहते हो कि आपका लीडर किसी तरीके से निकले, किसी तरीके से इक्तिदार तक पहुंचे। जितने आप चैंपियन बने हुए हैं आज, कल को अगर आपको एस्टेब्लिशमेंट में किसी एक संतरी ने भी, एक हवलदार, एक सूबेदार ने भी आंख मारी, आप उसके साथ चले जाओगे। ये अच्छा जी, हसन मुर्तजा साहब, ये जो करते इख्तियार वली साहब बता रहे हैं PTI की, सर ये तो बात बहुत आगे चली गई है। PTI ने अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी है या फिर उन्होंने कुल्हाड़ी पर ही पांव रख दिया। ये मामला कहां तक आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, खत्म कहां होगा सर? देखिए बिनी, ये जो पाकिस्तान की सियासत है, इसमें आदमी जो है वो कारकर्दगी की बुनियाद पे नहीं, बल्कि वो अपने स्टाइल और बयानिए की सियासत जो है उससे ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश करता है। राइट। मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ के पास एक बड़ा अच्छा टाइम, बड़ा जो उन्होंने हुकूमत की वो उसमें डिलीवर करते, वो अपने किए हुए वादे पूरे करते, लेकिन वो नहीं कर पाए। अब उन सारी चीजों को, उन सारी नाकामियों को किस चीज ने शेल्टर दिया? अमेरिका के खिलाफ एक साइफर लहरा के उन्होंने कह दिया जी कि मेरे खिलाफ अमेरिका ने साजिश की। बड़ा एक एलिमेंट है हमारी सोसाइटी के अंदर जो अमेरिका के मुखालिफ है, वो इस्तेमाल किया। फिर उसके बाद आप देख लें कि उन्होंने कोई चीज भी जो है एस्टेब्लिशमेंट को ले ले, हमारे मुल्की सलामती के इदारे हैं हमारे, उनसे हजार इख्तलाफ होंगे, उनमें जो आमरीत पसंद ज़हन है, हम उनके खिलाफ भी रहे हैं, हमने जदोजहद भी की है, लेकिन हमने उन इदारों को कमजोर नहीं किया। हमने हिंदुस्तान को हंसने का मौका नहीं दिया। हमने कश्मीर इशू के ऊपर इतनी हठधर्मी और इतनी सुस्ती नहीं देखी कि एक वजीर आजम तो कहता है कि मेरी शहरग से भी करीब है कश्मीर, मेरी शहरग है कश्मीर, और एक वजीर आजम जो है वो कश्मीर पे पाबंदियां लगती हैं, उसकी मुतनाज़ा हैसियत खत्म होती है, और उसका क्या है, एक जुमे एहतजाज किया और फिर उसके बाद कोई बात भी नहीं हुई। हमारे जितने नेशनल इश्यूज थे, इंटरनेशनल इश्यूज थे, हम बिल्कुल उनसे हट गए थे। सिर्फ एक ही था बयानिया के चोर चोर, डाकू डाकू, पढ़ लो, मैं AC ला लांगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। इसके अलावा वो दे नहीं सके। और अब भी वही स्टाइल है कि स्टेज पे खड़े होने, हमारे लोग गाली पसंद करते हैं, वो समझते हैं कि हमारा लीडर जो है बड़ा शेर है। यानी कि PTI ने सियासी तौर पर अपना बहुत ज्यादा नुकसान कर लिया है। इसी नोट के ऊपर मुझे प्रोग्राम खत्म करना पड़ेगा, बिकॉज सर द टाइम इज अप। तीनों मानों को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी बने रहने के लिए, और आप लोगों से मैं कल मुलाकात करूंगी। अल्लाह हाफिज।